बात करते हैं दौसा विधानसभा सीट की। दौसा विधानसभा सीट पर मुरारीलाल मीणा पिछला विधानसभा चुनाव जीते थे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें लोकसभा में फिर उम्मीदवार बनाया 2 साल लोकसभा से, और वो वहां से जीतकर लोकसभा पहुंच गए। इसीलिए सीट खाली हुई। सीट पर उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव के अंदर टिकट मिला कांग्रेस की तरफ से डीडी बैरवा को, और दूसरा भाजपा की तरफ से टिकट गया जगमोहन मीणा को। चुनाव में प्रत्याशी ये दोनों थे, पर साख किन्हीं औरों की दाव पर थी। भाजपा की तरफ से दिग्गज नेता किरोड़ीलाल मीणा की, जो कि जगमोहन मीणा उनके भाई हैं। दूसरा कांग्रेस की तरफ से मुरारीलाल मीणा की खुद की, क्योंकि जहां पर वो विधानसभा का चुनाव जीत सकते हैं, फिर लोकसभा का चुनाव जीत सकते हैं, तो उपचुनाव तो उनके लिए कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं थी। खैर, इस सीट के समीकरणों की बात कर लें तो समीकरण यही है कि किरोड़ीलाल मीणा अपनी साख और अपने इतने वर्षों का संघर्ष जनता के बीच में जाकर वोट मांग रहे हैं। मुरारीलाल मीणा अपने व्यवहार और अपनी राजनीतिक पकड़ के हिसाब से राजनीतिक समीकरणों को बिठाकर वोट इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। इस सीट पर ऐसा नजर आता है, और इस सीट का अगर हम बात करें तो ये सीट सीधे सीधे भाजपा की झोली में जाते हुए दिख रही है। यहाँ पर जो एक समीकरण है जो चीजों को बदल सकता है, वो ये है कि यहाँ से भाजपा लंबे समय से ब्राह्मण प्रत्याशी उतारती आई है। पहली बार उन्होंने जनरल की सीट पर एसटी का प्रत्याशी उतारा है दौसा के अंदर। इससे ब्राह्मण समाज किस तरफ रुख करता है, क्योंकि वो बहुत साइलेंट है, उन्होंने किसे मत दिया है ये तो जब मत पेटियां खुलेंगी तब पता लगेगा। पर वर्तमान में जो एक चीज नजर आ रही है वो यही नजर आ रही है कि भाजपा की झोली में दौसा की सीट इस बार जा रही है। रामगढ़ विधानसभा सीट। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां से जुबेर खान जीते थे और उनका इंतकाल हो गया। इसी वजह से यहां पर उपचुनाव है। ऐसी स्थिति में देखा यही जाता है कि जो प्रत्याशी जिसकी इंतकाल हो जाए या जिसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए, उस मामले में सहानुभूति बहुत काम करती है। इसीलिए ज्यादातर परिवार में से ही टिकट दिया जाता है। तो यहाँ पर मैदान में है जुबेर खान के बेटे आर्यन। तो भाजपा ने भी यहाँ अपना टिकट बदला है। पिछली बार जय आहूजा को मैदान में उतारा था, तो जय आहूजा के साथ में ही आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़े सुखवंत सिंह को इस बार उन्होंने प्रत्याशी बनाया है। जय आहूजा के मतों में जो टूटत हुई थी वो ज्यादातर टूटत सुखवंत सिंह के होने की वजह से हुई थी। इस बार पार्टी एक होकर चुनाव लड़ रही है। जय आहूजा या ज्ञानदेव आहूजा परिवार खुली खिलाफत कहीं नजर आई नहीं, साथ दिखे। अगर ये सारी चीजें ऑर्डर में है तो मानकर चलिए कि हो सकता है 75% के आसपास मतदान हुआ है इस सीट पर। हमें 2 से 4 हजार के मतों के अंतर से भाजपा यहाँ जीतती हुई नजर आ रही है। पर अगर क्लियर बात करें समीकरणों को हटाकर, तो बात यह है कि ये सीट कांग्रेस की सबसे मुफीद सीट मानी जा सकती है। और अगर सहानुभूति की लहर मौजूद है, क्योंकि रामगढ़ की सीट सबसे आखिर में खाली हुई थी, अभी ज्यादा वक्त हुआ नहीं है जुबेर खान के इंतकाल को, तो हो सकता है कि सहानुभूति की लहर में आर्यन जुबेर खान एक युवा विधायक विधानसभा पहुंच जाए। बात कर लें जाटलैंड झुंझुनू की सीट की। झुंझुनू की सीट पर समीकरण त्रिकोणीय बना हुआ है। त्रिकोणीय ऐसे बना हुआ है कि कांग्रेस की तरफ से ओला परिवार की तीसरी पीढ़ी मैदान में है, अमित ओला। तो भाजपा ने इस बार दाव खेला है उनके पुराने प्रत्याशी राजेंद्र भांबू पे। तो एक नए प्रत्याशी जो निर्दलीय के तौर पर मैदान में आए, राजेंद्र गूढ़ा, वो भी मैदान में ताल बहुत जोरों से ठोक रहे हैं। पहले ये लग रहा था कि वो कांग्रेस के वोट ज्यादा काटेंगे, पर बारीक एनालिसिस करने के बाद में ये पता लग रहा है कि उन्होंने वोट दोनों तरफ ही काटे हैं। तो वो अच्छे मत तो लेकर जाएंगे, पर ये कह देना
कि वो जीतेंगे, ये थोड़ा मुश्किल है। पर हाँ, उन्होंने अमित ओला की राह को थोड़ा मुश्किल बनाया है। फिर भी ओला परिवार और ओला परिवार, शीशराम ओला से लेके ब्रजेंद्र ओला और अब अमित ओला, ये परिवार की सीट रही है और पूरा परिवार लोगों के बीच में था, वोट मांग रहा था। तो एक भावुकता या एक भावनात्मक संबंध है लोगों का यहाँ पे उस परिवार से। अगर वो फैक्टर काम करता है तो शायद राजेंद्र भांबू ज्यादा मतों से नहीं पर कम मतों से इस सीट पर रह जाएंगे। अमित ओला चुनाव जीत जाएंगे। कांग्रेस की ये दूसरी सीट जो साफ साफ नजर आ रही है कि उसकी झोली में जा रही है। वैसे तो हाई पावर्ड सीट नहीं थी, पर 13 तारीख को जो हुआ उसके बाद से शायद इतनी चर्चा तो किसी चीज की नहीं हुई जितनी देवली उनियारा, समरावता गांव, नरेश मीणा की हुई। नरेश मीणा विधायक बनेंगे नहीं बनेंगे, पर वो अपनी झोली की लोकप्रियता तो अपने साथ में ले गए। शायद कई लोगों को कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम याद नहीं रहा होगा, कोई भाजपा के प्रत्याशी का भी नाम याद नहीं कर पा रहा होगा, पर सबको पता है कि एक निर्दलीय चुनाव लड़ा नरेश मीणा देवली उनियारा से। तो ये है देवली उनियारा विधानसभा सीट की कहानी। यहाँ से कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया केसी मीणा को। हरीश मीणा जो कि पिछला विधानसभा चुनाव जीते थे और बहुत अच्छे मार्जिन से जीते थे, उन्हें लोकसभा में उतारा गया, वो फिर से सांसद बन गए तो सीट खाली हुई थी, तो उन्होंने अपने प्रतिनिधि के तौर पर केसी मीणा को यहाँ उतारा है। भाजपा ने अपने पुराने प्रत्याशी पर भरोसा जताया है, राजेश गुर्जर पे, जो पहले भी विधायक रह चुके हैं। किरोड़ी सिंह बैसला के बेटे जो पिछली बार प्रत्याशी थे, उन पर इस बार भाजपा ने भरोसा नहीं जताया है और वो साइलेंट भी रहे पूरे चुनाव। ये आमने सामने का मुकाबला था जब तक कि नरेश मीणा जो कि कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे वो निर्दलीय पिक्चर में नहीं आए। वो निर्दलीय पिक्चर में आए, उन्होंने माहौल बनाया, युवाओं के बीच में खासा लोकप्रिय हुए। मतदान के दिन जो हुआ उस वजह से मुझे लगता है कि उनके मतदान पर हो सकता है 5 से 10 हजार मतों का फर्क पड़ जाए। वो समरावता गांव में रुक गए और उसके बाद जो हुआ, शायद वो अगर सारी चीजें नहीं होती, वो पूरे दिन वहां घूमते, उनकी टीमें बराबर कोऑर्डिनेशन करती, तो हो सकता था कि वो दूसरे नंबर पर अपनी जगह बना सकते थे। पर अभी ये नजर आ रहा है कि देवली उनियारा की सीट भाजपा की झोली में साफ साफ जा रही है। राजस्थान में एक पार्टी है और उस पार्टी की राजधानी है खींवसर। तो उन्होंने भरोसा जताया अपनी पत्नी पर, कनिका बेनीवाल। कनिका बेनीवाल किसी को लगे कि कमजोर प्रत्याशी हो सकती हैं, पर जिस तरीके का उन्होंने प्रचार किया, जिस तरीके के उनके भाषण थे, जिस तरीके की उनकी लोगों से मिलने की सहजता थी, सरलता थी, सौम्यता थी, मेरे ख्याल से कनिका बेनीवाल शायद जीवन में इसी राजनीतिक मौके का इंतजार कर रही थी। खैर, हनुमान बेनीवाल को एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग हैंड मिल गया, इसलिए वो पिछले चुनाव में रेवतराम डांगा के सामने जब थे, तो जिन क्षेत्रों में जाकर वो वोट नहीं मांग सके, इस बार वो उन क्षेत्रों में ज्यादा गए। इसीलिए मतदान प्रतिशत मेरे ख्याल से पिछली बार कम हुआ था, वहां से इस बार ज्यादा होगा। भाजपा में ज्वाइनिंग बड़े स्तर पर हुई है, इसका फायदा भाजपा को भी होगा। पर सारी चीजें देखें और सारी चीजों को समझें तो मुझे यही लगता है कि खींवसर आरएलपी की राजधानी रह जाएगी। कनिका बेनीवाल यहां से विधानसभा जाएंगी। दोनों ही राष्ट्रीय दलों के लिए यहाँ पर अभी भी दरवाजे नहीं खुले हैं जनता के, तो ये सीट आरएलपी के खाते में जा रही है, ये साफ साफ नजर आ रहा है। बात करते हैं सलूम्बर की सीट की। सलूम्बर मेवाड़ के अंदर पड़ने वाली इकलौती उपचुनाव की सीट। यहाँ से लंबे समय से अमृतलाल मीणा विधायक रहे हैं, उनकी बहुत अच्छी पकड़ है और उनकी छवि बहुत अच्छी थी जनता के बीच में। अचानक से उनकी मृत्यु हो गई हृदय की गति रुकने से।
जैसा मैंने रामगढ़ में बताया वही स्थिति यहाँ बन रही है। यहाँ पर सहानुभूति के वोट भाजपा का झोली भरकर इंतजार कर रहे हैं। देखना ये है कि प्रचार में देखी गई शिथिलता या प्रचार में देखे गए बिखराव की वजह से भाजपा उन वोटों को समेट कितना पाती है। सामने है, कांग्रेस के प्रत्याशी की बात नहीं करेंगे, रेशमा मीणा अपनी जमानत बचा लें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। सामने यहाँ पर एक दल है, भारत आदिवासी पार्टी, और उससे है जितेश कटारा। जितेश कटारा पिछला चुनाव लड़े थे अमृतलाल मीणा के सामने, 50,000 से ज्यादा मत मिले थे। इस बार वो सबसे मजबूत नजर आ रहे हैं और मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है ये कहने में कि आप मानकर चलिए कि भारत आदिवासी पार्टी सलूम्बर की सीट पर अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत कर आएगी। जैसे 84 कोस की यात्रा होती है, वैसे ही ये सीट है 84, और इस 84 सीट के राजकुमार हैं राजकुमार रौथ। वर्तमान में बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद हैं, पर राजनीतिक शुरुआत तो इसी सीट से हुई थी। 2 बार के विधायक हैं यहाँ से, सांसद हो गए तो सीट छोड़नी पड़ी। सीट छोड़ी तो यहाँ से प्रत्याशी बनाया अनिल कटारा को। अनिल कटारा की पकड़ मजबूत है तो उन्हें साथ मिला राजकुमार रौथ का। राजकुमार रौथ 84 में सबसे मजबूत व्यक्ति हैं वर्तमान में। कारण ये है कि अगर 84 नहीं होती तो बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद नहीं होते। इसीलिए भाजपा कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशी हो सकता है जमानत बचा ले, पर मतों का अंतर कितना रहेगा इसका आप और मैं जब पेटियां खुलेंगी इंतजार करेंगे। भारत आदिवासी पार्टी की झोली में ये सीट आराम से जा रही है। मार्जिन देखने लायक होगा कि वो मार्जिन भाजपा से कितना दूर होता है। कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पर अपनी जमानत बचा लें, वो बहुत बड़ी बात होगी। तो ये सीट भी भारत आदिवासी पार्टी की झोली में जा रही है।